हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर के दूसरे लेक्चर में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं आर्थिक विकास के बारे में और मौद्रिक विकास के बारे में, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे आर्थिक विकास पर। ठीक है, मौद्रिक विकास जो है उसको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आर्थिक विकास क्या होती है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर रेस्ट्रॉ होगा, ठीक है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, रेस्ट्रॉ, प्रोफेसर रेस्ट्रॉ के अनुसार आर्थिक विकास, ठीक है, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के वृद्धि वृद्धि में वृद्धि के बीच का संबंध है। ठीक है, मतलब कि अगर हमको आर्थिक विकास पता करना है कि आर्थिक विकास क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ना हमारे देश में जिस प्रकार से जनसंख्या है उसके अनुसार कितने व्यक्ति जो है श्रम कर रहे हैं, इसी के आधार पर हम लोग किसी भी देश का आर्थिक विकास पता करते हैं। ठीक है, उसी को लिखा गया है कि प्रोफेसर रेस्ट्रॉ के अनुसार आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बताइए आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे अगर इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि जिस तरह से जिस प्रकार की किसी देश की जनसंख्या है, ठीक है, जिस प्रकार से किसी देश की जनसंख्या है उसके अनुसार कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक, और अगर काम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, इनकम होता है। तो जनसंख्या के अनुसार जितना हम लोग आय कमाते हैं, ठीक है, उसी को आर्थिक विकास कहते हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा है और आय कम है तो हमारा आर्थिक विकास कम होगा। अगर जनसंख्या ज़्यादा है और आय भी ज़्यादा है तो हम लोग का आर्थिक विकास अधिक होगा। ठीक है, मतलब कि जनसंख्या के अनुसार कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग श्रम कर रहे हैं, इसी के संबंध को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। अब वही प्रोफेसर रेस्ट्रो ने जो बताए थे कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद एक और नोट पॉइंट है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लिखा गया है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना है। ठीक है, मतलब कि अगर हम आर्थिक विकास कहीं, आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति काम करेगा, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका उत्पादकता बढ़ेगा, क्योंकि हम अधिक काम कर रहे हैं, जनसंख्या अधिक है तो काम भी अधिक होगा, काम अधिक होगा तो उत्पादकता क्या होगा, बढ़ेगा। तो आर्थिक विकास का मेनली उद्देश्य यही होता है, किसी देश में उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, उसी को लिखा गया है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ा एक और टर्म आपको पढ़ना होगा, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास से ही जुड़ा हुआ है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति। तीन गो शब्द आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं आर्थिक वृद्धि हो गई, कहीं आर्थिक विकास हो गया, कहीं आर्थिक प्रगति हो गई। ठीक है, अब अगर हम शब्द के मतलब पर जाएं, ठीक है, तो मतलब के अनुसार सभी शब्द बराबर है। आर्थिक वृद्धि भी समान होती है, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति, तीनों जो शब्द हैं तीनों का अर्थ एकदम सेम टू सेम ही होता है। लेकिन अर्थशास्त्री जो थे इनमें अंतर बताया हुआ है। अंतर क्या है, तो देखिए मामूली सा अंतर है। अगर आर्थिक वृद्धि बोलते तो वृद्धि का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रोथ। ठीक है, आर्थिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ हम उस वैसे देश को बोलते हैं जो विकसित है। ठीक है, ग्रोथ विकसित है, मतलब अगर हम आर्थिक वृद्धि शब्द का अगर उपयोग कर रहे हैं तो हम वैसे देश के लिए करेंगे जो कि विकसित होता है या फिर विकसित है। जैसे कि हम बात करें अमेरिका के लिए, तो अगर अमेरिका में कहीं भी किसी प्रकार से वहाँ आर्थिक मतलब जो है उनका क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उनमें आर्थिक वृद्धि हुई है, क्योंकि वह विकसित देश है। और आर्थिक विकास हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो विकासशील देश है, जो देश विकासशील होते हैं
उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं विकास शब्द। ठीक है, विकासशील जो भी देश होते हैं उनके लिए हम लोग आर्थिक विकास यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा देश भारत। ठीक है, और प्रगति का मतलब कि जो देश थोड़े पिछड़े हुए हैं वैसे देश के लिए आर्थिक प्रगति शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो तीनों शब्द का अगर देखा जाए नॉर्मली हिंदी के अनुसार तो मतलब दोनों का या फिर अर्थ तीनों का सेम होता है, लेकिन अगर हम इसको अर्थशास्त्री के नज़रिए से देखें तो आर्थिक वृद्धि यूज़ करते हैं हम लोग विकसित देश के लिए, आर्थिक विकास शब्द यूज़ करते हैं विकासशील देश के लिए, और आर्थिक प्रगति यूज़ करते हैं जो देश थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, जिनकी इकोनॉमी जो है, जिनकी अर्थव्यवस्था जो है थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, तो वैसे देश के लिए हम लोग आर्थिक प्रगति के शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है जो कि है, अब आगे देखते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है, जब भी आप आर्थिक विकास पढ़िएगा तो उसमें देखा जाता है कि हम लोग आर्थिक नियोजन भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये आर्थिक नियोजन क्या होता है, और कभी कभी बोला भी जाता है कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन से होता है। ठीक है, तो अगर ये आप इसमें समझिएगा आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, अगर हम शॉर्ट में बोले तो ना, तो सोच समझ के खर्च करना, सोच, या फिर बोल सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार खर्च करना। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं आवश्यकता के अनुसार खर्च करना, अनुसार खर्च करना इसका मतलब हो सकता है। ठीक, इसके अलावा जो लिखा गया उसको भी समझ लेते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। मतलब कि हमें जो भी चाहिए, ठीक है, राष्ट्र की प्राथमिकता मतलब राष्ट्र को क्या चाहिए, प्राथमिकता का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें पहले चाहिए होता है। तो राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश में जो भी संसाधन है हमारे पास, उसका उपयोग विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, इसको बोलते हैं आर्थिक नियोजन। मतलब कि हमें जो चीज़ आवश्यक है उसके लिए देश में जो भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना, इसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला टर्म है आपका योजना आयोग। ठीक है, अब कोई भी योजना या फिर कोई भी आर्थिक नियोजन होता है तो इसके बारे में ना, योजना कौन बनाएगा कि किस प्रकार से देश को क्या चाहिए और देश में किस प्रकार से उस योजना को हम लोग पारित करेंगे, तो उसके लिए बनाया गया योजना आयोग। ठीक है, जो ना योजना को बनाता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया, योजना आयोग आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। ठीक है, कि किस प्रकार से हमारा देश का आर्थिक विकास हो सकता है, उसके लिए आने वाले 5 वर्षों के लिए योजना बनाता है कि हमको अगर देश की प्राथमिकता अगर ये है तो हमको इस चीज़ को 5 साल में पूरा कर लेना है। ठीक है, तो इसको तो वो होता है आपका योजना आयोग, जो ना आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है, उसे हम लोग योजना आयोग कहते हैं। ठीक है, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी याद रखिएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन कौन होता है। ठीक है, तो होता है आपका प्रधानमंत्री। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं नोट में, तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो अगर आप गौर कीजिएगा तो इसका जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग से कि पहला पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो काहे से कि बना था 1950 में, तो इसका जो पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 में आया था, 1 साल बाद, या बोलेंगे अगला साल। ठीक है, तो पहला पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से 56 के बीच, फिर 56 से 61 के बीच, फिर 85 से 90 के बीच 7वीं आया था, 10वीं आया था 2002 से 2007 के बीच, और 11वीं आया था 2007 से 2012 के बीच। इससे क्वेश्चन यही आते हैं कि प्राथमिक या पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1951 से लेकर के 1956 के बीच सबसे पहली या फिर पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
एक और टर्म है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब देखिए जो भी योजना योजना आयोग बनाती है, ठीक है, तो योजना आयोग का काम है योजना बनाना। ठीक है, योजना आयोग का कार्य है योजना बनाना। अब उसको जो अप्रूव करता है, ठीक है, वही है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, जो योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को अंत में क्या होता है, अनुमोदित करता है या फिर अप्रूव्ड करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है कि योजना आयोग द्वारा जो बनाई गई योजना है उसको अप्रूव करना। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ हम लिख देते हैं 6 अगस्त 1992 को। ठीक है, 6 अगस्त 1992 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, जिसका पदेन, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पहला बात ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1992 को हुआ था। और दूसरा, इसका जो पदेन होता है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, या बोलेंगे ऑफिसर या फिर अध्यक्ष बोलेंगे। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है वो सभी राष्ट्रों के मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जितने भी टर्म आपको बताए गए हैं उसको ढंग से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको टेस्ट भी देना है तो टेस्ट भी दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।